द्वितीयं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। मित्रों, पिछले सप्ताह हम सब ने मिलकर जगत गुरु आदि शंकराचार्य की बहुत ही प्यारी ग्रंथ भज गोविंदम पर व्याख्या आरंभ की है। जैसा कि आप सभी को पता है, पूर्व एपिसोड में जगत गुरु ने हमें ये बताया कि हमारा यह जीवन एक निश्चित समय तक ही चलेगा और ये मानव जीवन अति दुर्लभ है। तो हम इस जीवन में जो भी कुछ एकत्र कर रहे हैं, जिस किसी चीज को अपना समझ रहे हैं, उसमें सच्चाई क्या है उसको जाने, वास्तविकता को जाने। क्योंकि जब हमारा जाने का समय आएगा, जब हमारी मृत्यु का समय आएगा, मरण काल आएगा, तो ये जो कुछ भी हम समझ रहे हैं ये कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, ये ज्ञानी पुरुष, हे मूढ़ मानव, तू सत्य को जान और उस दिशा में जी, उन चीजों को इकट्ठा कर जो तेरे साथ जाने वाली है। इन सभी गलतफहमियों को दूर करता है यह ग्रंथ, हमारे भ्रम को हटाता है, हमारे विवेक को जागृत करता है। इसलिए इसे मोह मुद्गर की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये हमारी अज्ञानता पर चोट करने वाला है। दोस्तों, इस ग्रंथ को हम साधन साध्य विवेक भी कह सकते हैं। जीवन में हम जो भी कुछ अनुभव करते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने शरीर के माध्यम से, तो निश्चित रूप से इंद्रियां और शरीर ये हमारे साधन हैं, हम नहीं हैं, हमसे भिन्न हैं। यानी हमको जीवन के पार ले जाने वाले ये जो करण है, साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, उन साधन और मैं के बीच में जो दूरी है उसको तय करता है ये ग्रंथ ज्ञान की ज्योति जगाकर। इसीलिए इसको साधन साध्य विवेक, यानी साधन और साध्य के बीच में जो विवेक करवाए वही है भज गोविंदम। दोस्तों, आज हम भज गोविंदम के श्लोक नंबर 2 की व्याख्या करेंगे और अब मैं चाहूंगी कि मैं इसका उच्चारण करूं, आप सब मेरे साथ इसका उच्चारण करें और इसी श्रृंखला में हम इसको अब प्रारंभ करते हैं। मूढ़ जहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपातम् वित्तम तेन विनोदय चित्तम् भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गुरुदेव बता रहे हैं कि हे मूढ़ मानव, हे अज्ञानी पुरुष, तू अपने इस दुर्लभ जीवन को केवल धन के आगम में, धन कमाने में ही मत खर्च कर। अपनी इस बुद्धि के द्वारा अपने इस मन को समझा और धन कमाने की जो ये तृष्णा है, ये जो भूख है, ये जो गहरी इच्छा है, इसको तू वितृष्णा की तरफ मोड़, शून्यता की तरफ ले जा। मित्रों, धन हमारे जीवन में आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं। संसार में जीने के लिए, संसार में व्यवहार करने के लिए और धर्म को भी करने के लिए धन की परम आवश्यकता है, लेकिन कितनी, इसकी सीमा तय होनी चाहिए। पूरा जीवन हम धन कमाने में, उपार्जन करने में, अर्जन करने में बिता दें, ये समझदारी नहीं है। ऐसा गुरुदेव हमें श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, वो धन से पूरी हो। हमें इतना धन अवश्य कमाना चाहिए। ये भौतिक साधन मित्रों हमको जीवन जीने में सहायक तो साबित होते हैं, लेकिन ये पूर्णता को प्राप्त नहीं कराते। तो हमें उतना ही इकट्ठा करना है, उतना ही बटोरना है जो हमारे लिए आवश्यक हो, लेकिन इतनी ज्यादा बटोर ले हम कि वही हमारे लिए दुख बन जाए। हमें ऐसा नहीं करना है, इसका विवेक करना है। एक उदाहरण देती हूँ आपको। गुलाब जामुन लगभग सभी को प्रिय होता है, मुझे भी बहुत प्रिय है। हम जब पहला गुलाब जामुन खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरा खाते हैं और आनंद आता है। अगर बहुत ज्यादा शौकीन होंगे तो 5 खा लेंगे, 10 खा लेंगे, लेकिन 10 के बाद शायद ना खा पाए। क्यों? क्योंकि हमारा पेट अलाउ नहीं करेगा, और जो रसगुल्ला हमें आनंद दे रहा था उल्टी करके वही हमें दुख देगा। इसका मतलब रसगुल्ले में सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख,
क्षणिक एक तृप्ति सी महसूस होती है, लेकिन जब वो आवश्यकता से ज्यादा हो जाती है तो वही सुख का जो साधन है दुख का कारण बनता है। हम धन इकट्ठा करें, हम धन कमाएं, लेकिन जीवन भर धन कमाएं, ये गलत है। आपने अक्सर देखा होगा, लोग ऑफिस से रिटायर होते हैं, सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं, उसके बाद वो कहते हैं टाइम नहीं कट रहा है, कहीं प्राइवेट ज्वाइन कर लेते हैं। खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कहीं से दो पैसा आता रहे। जिंदगी के लिए पैसा बहुत जरूरी है। तो ये लास्ट लाइन तो बिल्कुल सत्य है, जीवन के लिए पैसा जरूरी है। पैसे से ही शासन संसाधन मिलेंगे, पैसे से ही दवाई मिलेगी, पैसे से स्वास्थ्य मिलेगा, लेकिन पैसे से ही मिलेगा, इसके पैसे के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है। पैसा होना चाहिए, लेकिन साथ में जीवन का अनुशासन भी होना चाहिए। आए तो हम खाली हाथ थे, जाएंगे भी खाली हाथ, तो इसका मतलब बीच का जो ये समय है, इसकी पूर्ति के लिए पैसे की जरूरत है, तो इतनी ही जरूरत है। लेकिन हमारी क्या इच्छाएं हैं? हमारा घर बन गया, कार आ गई, एसी लग गया, सभी साधन हो गए, संसार में लाइट चली है तो हमारे पास इन्वर्टर है, इन्वर्टर से भी बड़ा हमारे पास जनरेटर है, ये सब कुछ है। लेकिन हमारी इच्छा अब और बड़ा जनरेटर लेने की, हमारी इच्छा अपना मकान के साथ साथ बेटे के लिए भी एक प्लॉट लेनी है, दोनों बेटों के लिए अलग अलग मकान बनाने की है, ताकि उनमें लड़ाई झगड़ा ना हो, दोनों बेटों को किसी चीज से जूझना ना पड़े। हम खुद तो जीवन को जान नहीं पाते, न जानने की कोशिश करते हैं, और अपने संतानों का भी वो अवसर खोते हैं कि वो जीवन को जान सकें। उनके भी वो सारे रास्ते बंद कर देते हैं, केवल अपनी ऊर्जा को धन कमाने में। हम केवल धन ही नहीं बटोरते हैं, हम धन भी बटोरते हैं, हम रिश्ते भी बटोरते हैं, हम इच्छाएं भी बटोरते हैं, हम साधन भी बटोरते हैं, हम बहुत कुछ बटोरते हैं, और बटोरने में ही, संग्रह करने में ही जीवन को खत्म कर देते हैं। और जब अंत समय आता है, जब वृद्धावस्था आती है, हमारी आंखें ठीक से काम नहीं करती, हमारे कान ठीक से काम नहीं करते, तो उस वक्त ना तो गोविंद का भजन हो सकता है, और ना ही हम किसी की मदद कर सकते हैं, ना ही इस शरीर को किसी भी उपयोगिता में लगा सकते हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, समय रहते ही चेत जाओ और अपनी आवश्यकता भर का धन कमाओ। इसका ये मतलब नहीं कि प्रयास ना करो, प्रयास करो, लेकिन अपनी बुद्धि को सद की तरफ लगाओ, और बुद्धि की सहायता से मनसितु वितृष्णाम, बुद्धि की सहायता से मन को वितृष्णा की तरफ ले चलो, यानी कि तृष्णा से शून्यता की तरफ ले चलो। तृष्णा को खत्म करो, वो वितृष्ण हो जाए, तृष्णा से मुक्त हो जाए, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। मित्रों, बुद्धि होना तो अच्छी बात है। बुद्धि, इंटेलेक्ट, जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाते हैं, इंटेलेक्ट होते जाते हैं, बुद्धिमान होते जाते हैं, लेकिन जब वो बुद्धिमान होते जाते हैं तो उनके अंदर होशियारी एंटर करती है, चालाकी एंटर करती है, और चालाकी और समझदारी में एक डिफरेंस है। चालाकी के अंदर एक धूर्तता होती है, स्वार्थता होती है, और समझदारी के अंदर अपना हित के साथ साथ परहित का भी शामिल रहता है, किसी दूसरे का अहित ना हो ये भी शामिल रहता है। अपना तो हित हम करें ही, दूसरे का अहित ना हो जाए हमसे, ये भी शामिल होता है। तो हमको बुद्धि से बुद्धिमान तो बनना है, लेकिन उस बुद्धिमत्ता को सद्बुद्धि की तरफ ले जाना है, सद की तरफ। जब सद्बुद्धि आएगी तभी हम अपने मन को उससे समझा पाएंगे, अपनी समझदारी से समझा पाएंगे, और तब हम अपनी तृष्णा को शांत करके वितृष्ण हो पाएंगे। यही गुरुदेव कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। गुरुदेव कह रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम कर्म करना बंद कर दो, एक निश्चित धन कमाओ, एक निश्चित अपनी जरूरतों को पूरा करो और बैठ जाओ। नो, डोंट गेट द रिटायरमेंट टिल द एंड, डोंट गेट द रिटायरमेंट, प्रोड्यूस वेल। अपने अब इस शरीर को, अपनी इस वाणी को, अपनी इस समझदारी को, अपने इस ज्ञान को कहीं और लगाओ, कर्मशील रहो, प्रयास करो, प्रयास में कभी कमी ना हो, लेकिन प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे प्रारब्धवश तुम्हें जो भी मिले उसमें ही तुम संतुष्ट रहो। वित्तम तेन विनोदय चित्तम, उसी में विनोद, यानी उसी में प्रसन्नता तुम्हारी रहे। संतोषम परम सुखम, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। संतोष को सबसे बड़ा सुख क्यों कहा गया है? प्रारब्ध है क्या? गुरुदेव इस श्लोक की लाइन में यही बता रहे हैं। मित्रों, प्रारब्ध को आप ऐसे मानिए कि प्रारब्ध किसी और का बनाया नहीं है, किसी और का दिया नहीं, वो हमारा ही अपने कर्म का लेखा जोखा है। सपोज हम 20 लाख रुपए अपनी जिंदगी में अर्जन करते हैं और बैंक में जाके एफडी बना देते हैं कि हमको अब इस ब्याज से खाना है,
हम अक्सर ऐसा ही करते हैं। तो प्रारब्ध को आप ऐसा मानिए कि 20 लाख रुपए हमने इकट्ठा किए और बैंक में जमा कर दिए, और 5 लाख रुपए हमने ये कर लिए कि इसको हम यूज करेंगे, और 15 लाख को हम छुएंगे। 15 लाख की हमने एफडी कर दी और 5 लाख से हमने खर्चा शुरू कर दिया। ऐसे ही जन्म जन्मांतर के जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा, जो हमारे संचित कर्म है, जो एकत्रित कर्म है, उसमें से प्रारब्ध के रूप में कुछ कर्म का हिस्सा निकलता है जो हमको मेरे सामने आता है। आपने अक्सर सुना होगा कि सब कुछ भाग्य तय है, सब कुछ फिक्स है। तो वो जो फिक्स है ना, वो हमारे पूर्व जन्म के किए कर्म ही है, वही प्रारब्ध है, वही भाग्य है। इसीलिए ये तय होता है कि हमारा जन्म किस कुल में होगा, ब्राह्मण कुल में होगा कि क्षत्रिय कुल में होगा, हम कब किससे मिलेंगे, हम किसके साथ कितना चलेंगे, ये सब कुछ तय है। बिल्कुल इसीलिए कहा गया कि ये जीवन बिल्कुल चलचित्र है, ड्रामा चल रहा है, और तुम इस ड्रामे में केवल एक दृष्टा की तरह रहो, देखो। लेकिन वो दृष्टा क्या है? अपने ही कर्मों का लेखा जोखा देख रहे हैं। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम करके जो आए हैं वही हम देख रहे हैं, और अब हम जो करेंगे वो हम आगे देखेंगे। यही है दोस्तों प्रारब्ध। और संतुष्टि क्या है, संतोष क्या है? क्या सुखी व्यक्ति संतोषी है? ये जरूरी नहीं है। सुख और संतोष, सुख शब्द पूर्ण तभी होता है जब उसमें सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्टि होती है, शांति होती है, तब वो वर्ड सुखी कहलाता है। साधनों के आने से सुविधाएं आती हैं, सुख नहीं आता है। सुखी होने के लिए निश्चित रूप से हमारे अंदर संतोष होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। ईश्वर ने, हम कर्म कर रहे हैं और ईश्वर उसके बाद हमें जो भी मिल रहा है, जितना मिल रहा है, हम उसमें सुखी रहें, संतुष्ट रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। यही है संतुष्टि। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि धन कमाइए, अपनी आवश्यकता का कमाइए, कर्म करिए, बैठ मत जाइए। लेकिन जो मिला है, जितना मिला है, प्रारब्धवश में मिल रहा है। आप ये नहीं कि मैंने तो इतना किया, मुझे नहीं मिला। आप आईएएस बनेंगे अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से। बनते बनते नहीं बन पाएंगे और नहीं बनते बनते बन जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप 20 घंटा इस जन्म में पढ़े हो तो आप आईएएस बने। पूर्व जन्म में आपको आईएएस बनना तय नहीं होगा, लेकिन इस बार जो आप 20 घंटा पढ़े, ये कहीं ना कहीं आपका इकट्ठा हुआ है, कुछ रिजल्ट आएगा। इसलिए कर्म को करिए और जो रिजल्ट मिले, जो सामने आपके आए, उसको प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करिए, तभी शांति आएगी। त्याग करने का अवसर मिले तो त्याग करिए। हमारा उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद में स्पष्ट लिखा है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। इस संसार में जो भी कुछ है, ये परमात्मा ने, ये सृष्टि की रचना हमारे आपके लिए की है। भोग करना है, लेकिन त्याग पूर्वक भोग करना है, इससे चिपक नहीं जाना है। पुत्र मिल गया है तो जीवन भर पुत्र के ही सहारे नहीं रहना है। पत्नी मिल गई है तो जीवन भर पत्नी के ही सहारे नहीं रहना है। हमको आदि नहीं बनना है। पत्नी, पुत्र, शरीर, ये सब इंस्ट्रूमेंट है, ये सब साधन है उस परमात्मा तक पहुंचने का। परमात्मा तक पहुंचना मतलब क्या? क्या कहीं कोई परमात्मा बैठा है? भज गोविंदम, क्या कहीं कोई परमात्मा बैठा है? नहीं। परमात्मा के गुणों को अपने अंदर का प्रकटीकरण ही परमात्मा कहलाता है। हमारा जो स्वरूप है, हमें उस तक पहुंचना है। दोस्तों, हमने कभी इस बात पे हम चिंतन नहीं करते कि हम हमेशा खुश क्यों रहना चाहते हैं, हमको दुख क्यों नहीं चाहिए, हम हमेशा सुंदर क्यों दिखना चाहते हैं, हम हमेशा रहना क्यों चाहते हैं, हम मरना क्यों नहीं चाहते, हम जानना क्यों चाहते हैं, हर चीज को जानना चाहते हैं। कहीं हम 4 लोगों की भीड़ खड़ी देखते, हमारे तुरंत प्रश्न आता, क्या बात हो गई? हम जानना चाहते हैं। क्यों? हमारे अंदर जानने की जिज्ञासा है, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप, हमारा स्वरूप एक है। हम सत्चित आनंद है। सत्य यानी हम हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। ये बॉडी आती जाती है। चित्त यानी हम ज्ञान स्वरूप हैं, हमें जानने की इच्छा इसीलिए रहती है, और खुश रहना चाहते हैं क्योंकि हम आनंद स्वरूप हैं। तो इन गुणों का प्रकटीकरण ही परमात्मा का दर्शन है, परमात्मा की प्राप्ति है। यही है भज गोविंदम। आप अपने इस शरीर से उन गुणों को प्रकट करें जो गुण ईश्वर में है। दया, क्षमा, क्रोध का ना होना, प्रसन्नता रहना, शांत रहना। सारे ऐश्वर्य भोग के साथ भी अगर आप शांत हैं, आपके अंदर कोई अहंकार नहीं है, किसी प्रकार की अहम वृत्ति नहीं है, तो वही परमात्मा की प्राप्ति है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।